अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। शायद मैंने क्या आपने भी इस बात को नहीं सोचा होगा कि अमेरिका जैसा देश ईरान के सामने गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो सकता है। ईरान के सामने किसी भी तरह से हो ईरान को राजी करने पर मजबूर हो चुका है। दरअसल जिस तरह की खबरें सामने निकल के आ रही हैं, अमेरिका इस वक्त ईरान को राजी करने में लगा है, उसके सामने गिड़गिड़ाने पर लगा है, उसके सामने हाथ जोड़ता हुआ नजर आ रहा है कि किसी भी तरह से वो इसराइल को अपनी इज्जत बचाने के लिए ईरान पर हमला करने दिया जाए। इस वक्त अमेरिका ईरान के सामने दोस्तों गिड़गिड़ाता हुआ नजर आ रहा है। पूरी क्या खबर है विस्तार से आप लोग के सामने रखूंगा। वहीं खबरें कुछ मालदीव के अंदर से सामने निकल के आ रही है। मालदीव की सरकार ने इस वक्त इसराइल को लेकर दोस्तों एक कड़ा और बड़ा फैसला ले लिया है। मालदीव की सरकार ने इसराइल के नागरिकों पर, इसराइल के यहूदियों पर बैन लगा दिया दोस्तों। और इसराइल के यहूदियों से जो बात कही है वो वाकई में काबिल तारीफ है। जिस तरह से मालदीव ने इसराइल के यहूदी और इसराइल के नागरिकों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है, वो मुझे ऐसा लगता है कि हर देश को करना चाहिए, क्योंकि इसराइल पूरी तरह से गजा के अंदर इस वक्त नरसंहार कर रहा है। वही दोस्तों रशिया ने भी इसराइल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। तो हमारे देश की मीडिया इस वक्त इस बात को कहती हुई नजर आ रही है कि इसराइल के लिए अमेरिका ईरान के सामने गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो चुका है। अमेरिका जो दुनिया के अंदर अपने आप को सुपर शक्ति कहने का दावा करता है, अमेरिका जिसके सामने बहुत सारे देश नतमस्तक हो जाते हैं दोस्तों, उसके सामने खबर ये सामने निकल के आ रही है कि ईरान के सामने अमेरिका पूरी तरह से नतमस्तक हुआ पड़ा है। दरअसल क्या कुछ खबरें हैं, ज्यादा देरी ना करते हुए अब आप लोगों को उन खबरों से रूबरू कराता हूं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग रुख करते हैं मालदीव के अंदर का। मालदीव के अंदर से जो तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं, दरअसल मालदीव के अंदर बैनर लगा दिए गए हैं इसराइल के यहूदियों को लेकर। मालदीव के अंदर बड़े बड़े होर्डिंग लगा दी गई है कि मालदीव के अंदर इसराइल के यहूदियों का पूरी तरह से बैन कर दिया गया है, इसराइल के यहूदियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोई भी इसराइल का यहूदी मालदीव के अंदर नहीं आ सकता। दरअसल इन बैनर के ऊपर क्या लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि इजरायली निवासियों को अब मालदीव गणराज्य से प्रतिबंधित कर दिया गया है और वो कह रहे हैं कि हमें खून से सना हुआ आपका पैसा नहीं चाहिए। मालदीव गणराज्य ने गाजा में इजरायली नरसंहार के जवाब में इजरायली निवासियों के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। मालदीव ने ऐलान कर दिया है कि इजराइल का कोई यहूदी अब मालदीव के अंदर नहीं आ सकता। वीडियो आप लोग देख सकते हैं। Les Israéliens bannis des Maldives. C'est désormais impossible pour eux de mettre un pied sur une île des Maldives. Comme vous pouvez le voir, l'affiche est affichée sur les îles aux Maldives. वीडियो के अंदर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से मालदीव के अंदर ये बैनर, ये होर्डिंग लगा दी गई है कि अब कोई भी इजराइल का यहूदी मालदीव के अंदर घूमने के लिए या टूर पर नहीं आ सकता एज ए टूरिस्ट बनकर, क्योंकि अब मालदीव ने कहा है कि हमें गजा के निहत्ते बेकसूर फिलिस्तीनियों का खून से सना हुआ पैसा हमें नहीं चाहिए। क्योंकि दुनिया ने उस मंजर को देखा है कि किस तरह से इसराइल के सैनिक जंग के नाम पर फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर रहे थे, उनके घर में लूटपाट करते हुए नजर आ रहे थे। वो तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी हैं। हालांकि गोदी मीडिया ने देखी या नहीं देखी, आप लोगों को दिखाएं या नहीं दिखाएं, अगर आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी कि किस तरह से इजराइल के सैनिक जंग के नाम पर फिलिस्तीनियों के लोकर को कटर से काटते हुए नजर आ रहे थे। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। वहीं रशिया ने भी दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के अंदर सीधे सीधे इसराइल पर बैन लगाने की मांग की है। दावा किया जा रहा है कि रूस ने संयुक्त राष्ट्र से इसराइल पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया है, क्योंकि रशिया इस बात की बार बार वार्निंग देता हुआ नजर आ रहा है। रशिया ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि इजराइल अगर किसी भी तरह से ईरान के ऊपर हमला करता है, किसी भी तरह से अगर ईरान के ऊपर हमला करेगा तो ये वर्ल्ड वार 3 का आगाज यहां से हो सकता है। तो रशिया ने संयुक्त राष्ट्र परिषद के अंदर सीधे सीधे इसराइल पर बैन लगाने की मांग कर दी दोस्तों, कि इसराइल को पूरी तरह से प्रतिबंध कर देना चाहिए, इस पर बैन लगा देना चाहिए। वहीं दोस्तों ईरान ने जो 14 तारीख को इसराइल के ऊपर हमला किया, उसमें अमेरिका ने भी इसराइल को ईरान के ऊपर हमला करने की कोशिश की थी। अमेरिका और इसराइल चाहते थे कि यूएई और सऊदी अरब अपना हवाई क्षेत्र जो है इसराइल और अमेरिका को दे, ताकि हवाई क्षेत्र की तरफ से ईरान के ऊपर हमला किया जा सके। दावा यह किया जा रहा है कि पिछले शनिवार को इसराइल पर हुए ईरानी हमलों के दौरान सऊदी अरब और यूएई ने इजरायली और अमेरिकी विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र खोलने से इनकार कर दिया था। सऊदी अरब और यूएई से हो सकता है कि किसी भी तरह से अमेरिका और इजराइल ने यह मांग की हो कि वो अपने हवाई क्षेत्र खोल दें, ताकि उनके विमान उनके हवाई क्षेत्र के अंदर जाकर ईरान के ऊपर हमला कर सके।
लेकिन संयुक्त राष्ट्र अमीरात ने, यूएई ने सीधे सीधे मना कर दिया कि वो किसी भी तरह से इजराइल और अमेरिका को पूरी तरह से यहां पर अपना हवाई क्षेत्र यूज नहीं करने देगा। तो सऊदी अरब और यूएई भी इस वक्त इजराइल से किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। ये पावर ईरान की बताई जा रही है, क्योंकि ईरान ने पहले ही इस बात को ऐलान के जरिए से ऐलानिया तौर पर पूरी तरह से दे दिया, जिसमें यह कहा गया था कि अगर कोई भी मुस्लिम देश इजराइल के साथ मिलकर हम पर हमला करने की कोशिश करेगा, अगर हम पर टारगेट करने की कोशिश करेगा, तो वो भी हमारा दुश्मन होगा। या इजराइल की किसी भी तरह से मदद करने की कोशिश करेगा तो वो हमारा खुला खुला दुश्मन होगा, और उसके ऊपर भी उसी तरह से रद्द अमल किया जाएगा जिस तरह से इजराइल के खिलाफ अभी हमने अपनी कार्रवाई की है दोस्तों। तो इसकी वजह से बहुत सारे देश इस वक्त इजराइल से मुंह मोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि रिपोर्ट के अंदर यह दावा किया जा रहा है कि पिछले शनिवार को जो ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया, तो उसके तुरंत बाद यूएई ने और सऊदी अरब ने अपने हवाई क्षेत्र देने से अमेरिका और इजराइल को मना कर दिया कि हम तुम्हारे विमानों को अपने हवाई क्षेत्र से नहीं गुजरने देंगे दोस्तों। वहीं दोस्तों एक खबर जो है सामने निकल के आ रही है कि इजराइल का एक प्रतिनिधि है जो कि एक मीटिंग के अंदर बैठा हुआ है, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर बैठा हुआ है, जो ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि अगर फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी जाती है और उसको एक स्वतंत्र राज्य अगर दे भी दिया जाता है, तो मैं ये मानता हूं कि ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है, ये सुरक्षा जो परिषद है, ये सुरक्षा परिषद नहीं बल्कि एक आतंकवादी परिषद है दोस्तों। इस तरह से कड़े लहजों में यहाँ पर इजराइल का ये प्रतिनिधि कहता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ये कह रहा है कि सुरक्षा परिषद में इजरायली कब्जा। प्रतिनिधि ये बोल रहा है कि यदि फिलिस्तीनी नाजी राज्य को पूर्ण सदस्यता देने के निर्णय को मंजूरी दे दी जाती है, तो ये सुरक्षा परिषद नहीं बल्कि आतंकवाद की परिषद है दोस्तों। यानी कि यहाँ पर यह दावा किया जा रहा है कि किसी भी तरह से हो इजराइल के यहूदियों ने सुरक्षा परिषद के ऊपर भी पूरी तरह से यहाँ पर कब्जा किया हुआ है। सुरक्षा परिषद के ऊपर पूरी तरह से इस वक्त ये लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और सुरक्षा परिषद को भी बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सुरक्षा परिषद के अंदर से किसी भी तरह से ये फैसला अगर दे दिया जाता है, फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी जाती है, तो दावा किया जा रहा है कि ये सुरक्षा परिषद नहीं बल्कि ये आतंकवादी परिषद है दोस्तों। ये बात जो है इजराइल का प्रतिनिधि करता हुआ नजर आ रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये बात कहने पर आमादा हो चुके हैं कि सुरक्षा परिषद एक आतंकवाद परिषद मानी जाएगी अगर फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। तो इस तरह के कड़े लफ्ज जो है इजराइल का प्रतिनिधि यहाँ पर यूज करता हुआ नजर आ रहा है। अब मेन रिपोर्ट जो है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि किस तरह से ईरान अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाता हुआ नजर आ रहा है। वॉइस ऑफ वुमेन्स करके एक ट्विटर हैंडल है, उसने इस वीडियो को शेयर किया है। वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा, आप लोग देखिए। दावा किया जा रहा है कि सुपर पावर इजराइल ईरान के सामने सिर्फ एक छोटा सा मजाक बन के रह गया दोस्तों, एक छोटा सा मजाक बन के दुनिया के अंदर रह गया। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर अटैक किया, इजराइल के ऊपर हमला किया, तो उसके तुरंत बाद दुनिया के अंदर एक हंगामा बरपा दिया गया कि इजराइल की एक सुपर ताकत है, चंद दिनों के अंदर हमास के लड़ाकों को खत्म कर देगा, चंद दिनों के अंदर हमास को ढेर कर देगा, फिलिस्तीन को तहस-नहस कर देगा। इस तरह से सुपर शक्ति के नाम से इजराइल को मशहूर किया जा रहा था। लेकिन इस वक्त जब ईरान ने पिछले शनिवार को इजराइल के ऊपर हमला किया, उसके बाद से इजराइल की पूरी तरह से खिल्ली उड़ती हुई नजर आ रही है। दुनिया ने इजराइल का पूरी तरह से मजाक बनाया हुआ है, क्योंकि इजराइल पलटवार में ईरान के ऊपर हमला नहीं कर पा रहा। ईरान ने खुले खुले लफ्ज में ये बात को बता दिया कि अगर इजराइल हमला करेगा तो उसके चंद सेकंड में इजराइल के ऊपर मिसाइलें कई सैकड़ों की तादाद में दाग दी जाएंगी। इसके डर से इजराइल ईरान के ऊपर हमला नहीं कर रहा, जिसके लेकर अमेरिका इस वक्त ईरान के सामने गिड़गिड़ाता हुआ नजर आ रहा है, इजराइल के लिए इज्जत की भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका ईरान से कह रहा है कि हमें कोई छोटा सा एरिया अपना दे दो जहां पर कुछ भी ना हो, वहां पर इजराइल मिसाइलें दागना चाहता है, वहां पर इजराइल जो है मिसाइलें दागकर अपने इजराइल के नागरिकों को यह खुशी देना चाहता है कि हमने भी पलटवार में ईरान के ऊपर हमला किया है, जिसके हमले में कोई भी नुकसान ईरान का इजराइल नहीं करेगा। इस तरह की गिड़गिड़ाहट जो है अमेरिका ईरान के सामने मांगता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आप लोगों को यकीन नहीं होगा, इसलिए मैं आप लोगों के सामने TV9 भारतवर्ष की जो एक रिपोर्ट है, जो एंकर है, उनकी वीडियो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। चंद सेकंड का ये वीडियो आप लोग जरा गौर से देखिए। फिर फ्लोर पर इस खबर की ब्रेकिंग लेंगे। आज ये मैं आपको जोक नहीं सुना रहा हूं, यकीन मानिए अमेरिका ने ईरान से गिड़गिड़ा कर कहा है कि अपना कोई एरिया खाली कर दीजिए, वहां पर इजराइल बम गिराएगा और उसके बाद सब। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं दोस्तों, ये तस्वीरें चीख कर बयां करती हैं। मीडिया के सोर्सेज से बड़ी खबर है, अमेरिका की ईरान से सीक्रेट डील की कोशिश एक्सपोज हो गई। ब्रेक करिए यहां पर इस वक्त की बड़ी खबर।
ईरान के साथ बिल्कुल। प्रतीकात्मक हमले की डील नाकाम। ये हालात है ईरान के इसराइल इस का वक्त फेस दोस्तों। बचाने की अमेरिकी सुपर पावर। कोशिश नाकाम। अमेरिकी प्रस्ताव को ईरान ने किया खारिज। ईरानी अधिकारी के हवाले से द क्रैडल की रिपोर्ट में बड़ा दावा हुआ। ये फ्लोर ब्रेकिंग मारी है ये। तो ये तस्वीरें दोस्तों आप लोगों ने देखी कि किस तरह से इजराइल के लिए अमेरिका ईरान के सामने गिड़गिड़ाता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ ईरान के सामने इजराइल की इज्जत के लिए, इजराइल की इज्जत बच जाए, इसके लिए चंद मिसाइलें दागने की ईरान से इस वक्त परमिशन मांगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ईरान अपने लिए, अपने आत्मरक्षा के लिए, अपनी इज्जत के लिए इजराइल से शायद मुझे ऐसा लगता है कि मिसाइलें नहीं दागने देगा, क्योंकि ईरान ने बड़े बड़े ऐलान कर दिए दोस्तों कि अगर इजराइल ईरान के ऊपर हमला करेगा तो किसी भी तरह से हो, लेकिन ईरान तुरंत ही इजराइल के ऊपर कार्रवाई करेगा। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है कि किस तरह से अलग अलग शहर के अंदर, अलग अलग देशों के अंदर इजराइल के ऊपर प्रतिबंध की मांग होती हुई नजर आ रही है और कई जगह पर इजराइल के नागरिकों पर बैन लगा दिया गया। इन तस्वीरों को देखने के बाद आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।